बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं आज सिद्दीक जान साहब। इनसे पूछते हैं कि पिछले 8 दिनों में इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। पीडीएम के हवाले से कोई वीडियो नहीं है, कोई और ख़बर नहीं है। तो सर, ये पीडीएम के हवाले से क्या यकदम बिल्कुल खामोशी छा गई है? क्या वजह है इसकी? देखिए उमर, मसला ये है कि मैंने तो इसलिए पीडीएम के हवाले से बात नहीं की कि एक तो कोई नई खबर पीडीएम के हवाले से थी भी नहीं। एक तो ये मसला था। दूसरा ये है कि आपकी जो ऑडियंस होती है उसके सामने हम पीडीएम पे इतनी बात कर चुके हैं, इतनी बात कर चुके हैं कि अब जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो आपके सुनने वाले भी आपको कहते हैं कि यार बिल्कुल वो शफ़क़त अली कुरैशी की तरह की ये क्या बदतमीज़ी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है कि आप वही पुरानी इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तीसरा, मैं ये समझता हूँ कि अब हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि एक आध नई लाइन आई तो उस एक लाइन को लेके हम सारे लोगों उस का पर 10 मिनट का वो 10 मिनट ज़ाया कर दें। चौथी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि वो है ना कि दुनिया में और भी काम है मोहब्बत के सिवा, गम और भी है गम दुनिया भी और है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो पीडीएम के सिवा बड़े मामलात हैं। पीडीएम कोई हुकूमत के लिए थ्रेट नहीं है। और बाकी आजकल हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, वहाँ जो केसेस हैं उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट मैंने जाना शुरू किया है, बहुत ही वहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन और चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर सका। और मेरा ये ख्याल है कि अब हमें उन इश्यूज़ की तरफ जाना चाहिए जो लोगों के हकीकी इश्यूज़ हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस हो रहा है, लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। हाई कोर्ट में हो रहा है, इन्फॉर्मेशन देनी है। पार्लियामेंट की कमेटीज़ को कवर करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वहाँ पे अवामी इश्यूज़ पे बात होती है। जैसे मैं अभी अटेंड की, मैं आज या कल में उस पर बात करूँगा। जो 40,000 पेंशनर्स हैं पीटीसीएल के, उनका मामला है, उस पर मैं बात करूँगा। ये इश्यूज़ हैं जिन पे मेरे ख्याल बात करनी चाहिए। पीडीएम मियाँ साहब अब किस्सा पारीना हो चुकी है और पीडीएम का इस हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं है। इस पीडीएम ने इमरान खान साहब को जितना मजबूत किया है, इससे पहले इमरान खान इतने मजबूत नहीं थे। और जितना फ़ौज इमरान खान को करीब किया, इतने पहले वो करीब ही नहीं थे। और तीसरा यह है कि इमरान खान साहब के लिए जो चैलेंज है वो उनकी अपनी टीम है, उनकी टीम की कारकर्दगी है, आवाम की तवक्कुआत हैं, आवाम की उम्मीदें हैं, आवाम की होप है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त उनके लिए चैलेंज है वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है। और बाकी अब हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन सिद्दीक जान साहब, ये जो अब पीडीएम ने आके पता नहीं बहुत सारी एक लंबी तहरीक चलती रही, अब आके लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है 26 मार्च को, मार्च में मार्च। इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? कोई यानी कोई पुरजोर अंदाज में इत्तेहाद और यकीन के साथ वो कोशिश कर रहे हैं? और क्या हुकूमत इस दफ़ा गिरा पाएंगे वो? देखिए हुकूमत, उनको भी पता है कि हुकूमत वो एक बार भी उस पीक पे नहीं गए जिस पीक पे ये सोचा जा सकता कि हुकूमत कहीं चली तो नहीं जाएगी। सही है। मतलब उस पीक पे वो गए ही नहीं है। गए नहीं है, जा नहीं सके। मतलब वही नहीं जा सके ना। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका पहले दिन से आपका एजेंडा ही करप्शन, लूट मार अपनी बचाना होगा। दो चीज़ें होती हैं उमर इनाम साहब। एक तो ये होता है कि जब आप निकलते हैं, आपका मकसद नेक होता है, आप किसी नज़रिए के लिए निकलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। और आवाम भी लब्बैक कहती है, आवाम को लगता है कि हमारी बात हो रही है। पहले दिन से आवाम को पता है कि आवाम का मसला नहीं है, इनका मकसद बेरोज़गारी या महंगाई नहीं है। महंगाई और बेरोज़गारी तो इन्हीं के दिए हुआ प्रोडक्ट है, इन्हीं के दिया हुआ तोहफ़ा है, इन्हीं की बिछाई हुई सुरंगें हैं, इन्हीं का ये रचाया हुआ सारा खेल है। लेकिन इन्होंने पहले दिन से लोगों को पता है कि इनके अपने करप्शन केसेस हैं, इनके ज़ाती मसाइल हैं, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहते हैं, इसलिए अवाम ने इनका साथ नहीं दिया। फिर इनकी अपनी पार्टीज़ की वो तैयारी नहीं थी। फिर तीसरे नंबर पे इनका जो बयानिया था फ़ौज मुखालिफ, वो लोगों ने नहीं ख़रीदा। जो फ़ौज को उन्होंने गालियाँ दी, फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की। और फिर आपस में इनके पार्टीज़ के आपस में इख्तिलाफ़ात, लड़ाइयाँ, बाहर ये नहीं मानते लेकिन अंदरूनी खाना बहुत लड़ाइयाँ। और अभी देखें नई लड़ाई का आगाज़ हो गया और वो है, इन्होंने ऐलान किया कि हम सेनेट इंतखाबात मिल के लड़ेंगे। पहले तो हर पार्टी में, तहरीक इंसाफ समेत हर पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं टिकट के हवाले से। आज पीटीआई के तो नाम आ ही गए हैं, जो आज अब्बास शबीर साहब ने भी खबर दी है। और वो फिर फवाद चौधरी साहब का जो है वो ट्वीट भी आ गया, तो उन्होंने नाम दे दिए बहरहाल। तो हर पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हैं। इनको तो दो चैलेंज हैं। एक, इनकी पार्टियों के अंदर लड़ाइयाँ कि कौन होगा, नून लीग से कौन होगा, पीपल्स पार्टी से कौन होगा, अंदर लड़ाई। दूसरा इनका मसला है कि आपस में लड़ाई, क्योंकि इन्होंने इकट्ठे लड़ना है। अब वो लड़ाई हो रही है कि जी इस उम्मीदवार को हम मुश्तरका ले आएँ, इसको ले आएँ, इसको ले आएँ, ये कर लें, वो करें। वो इनके अंदर एक नई लड़ाई का आगाज़ हो गया। तो ये इस वक्त जो इन्होंने इमरान खान के साथ करना था वो ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और इनके अपने अंदर इख्तिलाफ़ात हैं। और जहाँ तक आपने बात की 26 मार्च की तैयारियों की, देखिए उमर इनाम साहब, पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी मूवमेंट को उठाएँ, किसी भी तहरीक को उठाएँ, उसका एक पूरा एक मेकनिज़म होता है, एक तरीक़ाकार होता है। और वो क्या होता है कि आप पहले अनाउंस करते हैं कि हम ये तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। फिर आप उसको
इंगेज करते हैं, कम्युनिटीज़ को इंगेज करते हैं, आप ताजरों को इंगेज करते हैं, आप सरकारी मुलाजमीन को इंगेज करते हैं, आप स्टूडेंट्स को लाते हैं, आप मज़दूरों को लाते हैं, आप गरीबों को लाते हैं, आप कारोबारी तबके को लाते हैं, आप सारों को लाते हैं, तमाम तबकात को टारगेट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, फिर छोटी छोटी रैलियाँ होती हैं, फिर बड़ी रैलियाँ होती हैं, फिर बड़े मार्च होते हैं, फिर जलसे होते हैं, छोटे जलसे होते हैं, सेमिनार, फिर बड़े जलसे होते हैं, मुश्तरका जलसे होते हैं। और आप जब जलसों की पीक पे पहुँचते हैं, पीक पे पहुँच के आप अनाउंस करते हैं कि अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये वाहिद तहरीक है जो अपने मुताबिक पीक को टच करके, जो इनकी पीक थी जी, उसको टच करके फिर उन्होंने कहा कि अब हम जाके और छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे बड़े बड़े जलसों के बाद। बड़े जलसे वो इनके मुताबिक थे। हाँ जी, और मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ आपके सामने कि जब भी इनमें से कोई सच बोलेगा और बताएगा तो यही बताएगा कि पीडीएम की जो कमर टूटी थी वो लाहौर जलसे से टूटी थी। उसकी रीज़न ये है कि नून लीग जो है वो जीटी रोड की पार्टी है, नून लीग जो है वो लाहौर की पार्टी है। हाँ जी, लाहौर वो शहर है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने 70% पंजाब का बजट लाहौर पे खर्च किया और बाकी 35-36 अजला में 30% खर्च किया। ठीक है, सिर्फ एक लाहौर पे 70%, बाकी असम में 1% बिल्कुल ऐसे। हर डिस्ट्रिक्ट को मिला। मैं वैसे एक रफ आपको एक बता रहा हूँ। लेकिन उस लाहौर में जब इन्होंने जलसा किया, उस जलसे में जो हुआ वो आपको पता ही है। और फिर इनको आसरा देने के लिए, इनको तसल्ली देने के लिए, इनको हौसला देने के लिए हामिद मीर साहब ने कहा कि क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इनकलाब को क्योंकि ठंड लगती है तो इसलिए लोग नहीं निकले और इनकी हिकमत अमली गलत थी और ये और वो और इस तरह के मामला थे। तो जब लाहौर नहीं निकाल सके उमर इनाम साहब, जो हमेशा से नून लीग कर रहा है और अभी नून लीग का लाहौर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब ये लाहौर से लोगों को नहीं निकाल सके तो फिर तो आप बात छोड़ देना कि पूरे पाकिस्तान से कैसे पूरे निकालेंगे, पाकिस्तान से पंजाब कैसे निकालेंगे, पंजाब से कैसे निकालेंगे, नामुमकिन है। और उस वजह से फिर ये हुआ कि उसने इनकी कमर तोड़ के रख दी। और अभी भी आप देखें कहीं आपको तैयारी नज़र नहीं आ रही। हाँ, आप देखें इमरान खान और डॉक्टर तौहीद कादरी साहब ने जब निकलना था 14 अगस्त को, और उस वक्त आप देखें कितनी हाइप थी, हर चौक चौराहे पे हर घर में ये बात हो रही थी कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा। उनकी तैयारी देखें, काफिले रवां दवां थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद मुहासरा था, उसके बावजूद उनके लोग पहुँचे, उनके कारकुन पहुँचे। जाने दी 35 अगस्त की रात आपको याद है जो कुछ यहाँ पे हुआ। इनके असल में हर जमात के ना कारकुनान का एक मिजाज होता है। नून लीग के जो कारकुनान का मिजाज है वो ये है कि ये बिरयानी पे आ जाते हैं, ये कीमे वाले नान पे आ जाते हैं, इन चीज़ों पे ये आ जाते हैं, लेकिन कभी भी ये मार धाड़ के सामने नहीं खड़े हो सकते, पंजाब पुलिस के सामने ही खड़े नहीं हो सकते। ये हमेशा से नून लीग ने जो जलसे किए हैं वो हमेशा से डीपीओ डीसीओ की मदद से किए हैं, सरकारी मशीनरी के साथ किए हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से किए हैं। नून लीग कभी भी अवामी जमात नहीं रही। अवामी जमात से मुराद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नून लीग को जो सबसे बड़ा वो है उनकी तजर्बाकारी है कि उनके पास विनिंग हार्सेस हैं। हाँ जी, और उन विनिंग हार्सेस के ज़रिए वो जो है वो इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन उनका बरह रास्त वोट उस तरह नवाज शरीफ का उस तरह नहीं है। दूसरी तरफ जब इमरान खान है तो उनका बरह रास्त इमरान खान की अपनी उनके वोट हैं और लोग उनके साथ एक जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो मैं तो 26 मार्च से पहले पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन कुछ मैं नहीं देख रहा 26 मार्च को कि कोई बड़ा को कोहराम मचा देंगे। और आप देखें कि आज अभी 12 फरवरी है और आज दिन को जब मैं बाहर बैठा था धूप पे तो गर्मी शदीद लगी 10-15 मिनट बैठ के, तो अभी से आप देखें कि धूप कितनी सख्त निकलने लगी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 26 हालात जो मार्च हैं तक वो क्या बड़े क्या टफ हाल हैं। होगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब आपके वक्त के लिए। वेलकम। सिद्दीक जान साहब से हमने पूछा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पे, पीडीएम के मुस्तकबिल के ऊपर। इंशाल्लाह इनसे मज़ीद भी वक्त लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।